हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 24 जुलाई सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस के सारे क्वेश्चंस वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो में तक बने रहें और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, ईश्वरी प्रसाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये संबंधित थे कथक शास्त्रीय नृत्य से, और ये जो है लखनऊ घराने के ईश्वरी प्रसाद को कथक का जनक माना जाता है। और पंडित बिरजू महाराज जो है ईश्वरी प्रसाद के प्रत्यक्ष वंशज हैं, जिनको जो है प्रथम कथक का शिक्षक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हद्दू खान और उस्ताद नाथू खान डैश घराने के संगीतज्ञ थे। तो ये किस घराने से थे? ग्वालियर घराने के। और ग्वालियर घराने की अगर मैं बात करूँ तो ग्वालियर घराने का उद्भव जो है मुगल साम्राज्य में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, और ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर की जो ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के जनक के तौर पर जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में माजुली महोत्सव मनाया जाता है। तो माजुली महोत्सव असम में मनाया जाता है, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है ये स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देख लेते हैं भारत के। तो नागालैंड का आपका हार्नबिल महोत्सव, मोत्सू महोत्सव और सेक्रेंती महोत्सव। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो लोसार सांग महोत्सव, रेह महोत्सव। ठीक है, मिजोरम की बात करें तो चापचर कूट, मीम कूट और पावल कूट, ये जो है मिजोरम के इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, इनमें से कौन सी पहाड़ी जो है मेघालय में स्थित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार मैं बात करूं तो मेघालय में 3 इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतियां। ठीक है, इसके अलावा जो आपका चौथा ऑप्शन था वो पहाड़ी जो है मेघालय में नहीं था। मेघालय में स्थित 3 पहाड़ियां हैं, खासी पर्वतमाला भारत के मेघालय राज्य में शिलांग पठार में ये स्थित है, और खासी पहाड़ियाँ जो है गारो, खासी, जयंतिया पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है, और पूर्वांचल पर्वत श्रेणी और बड़ी पटकई पर्वत श्रेणी से जो है आगे पूर्व में जुड़ती है। सबसे ऊँची चोटी लुम शिलोंग है जो 1968 मीटर ऊँची है। ठीक है, जयंतिया पर्वतमाला जो है आपकी जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों के पूर्व में स्थित हैं। यह पटकई पहाड़ी श्रृंखला का एक हिस्सा है। और बात करें गारो पर्वतमाला की तो मेघालय भारत में गारो खासी पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है। ठीक है, पर्वत श्रेणी मेघालय उष्णकटिबंधीय इकोर्गियन का हिस्सा। गारो ने खुद को एचिक कहा है। ठीक है, स्थानीय रूप से इस्तेमाल किया गया है। नौकरेक चोटी गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना था। तो ये था 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर एरिया में 382 व्यक्ति निवास करते हैं, जो कि औसत है। ठीक है, यहीं पे बिहार की बात करें, बिहार सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला जो है राज्य है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यहीं पे पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये दूसरे नंबर पर है, 1028। और केरल की बात करें तो 860 जो है जनसंख्या घनत्व है केरल का। भारत का 382 है। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 11,297 की जनसंख्या घनत्व के साथ दिल्ली राष्ट्र की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था। तो कृषि पर जोर दिया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1961 से 1966 के बीच चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज को जो है लॉन्च किया था। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया था, और प्रज्वला चैलेंज की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में की। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM ने प्रज्वला चैलेंज जो है लॉन्च किया है। इस चुनौती के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए व्यक्तियों, उद्यमों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और अन्य लोगों से विचार आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, इस चैलेंज के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बांस और चंदन जैसे पेड़ किस तरह के जंगल में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगलों में। ये वन हिमालय की तलहटी उत्तर पूर्वी राज्यों झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों की पूर्वी ढलानों पर ये जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सकल राजकोषीय घाटा का फार्मूला क्या होता है। तो सकल राजकोषीय घाटा का जो फार्मूला होता है, तो राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ। ठीक है, इसमें उधार को छोड़ देते हैं, उधार को काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शुंग वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, तो देवभूति जो था ये शुंग वंश का अंतिम शासक था, और इनकी हत्या जो है मंत्री वासुदेव ने की थी। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। शुंग वंश की स्थापना की थी किसकी हत्या करके? बृहद्रथ की, जो कि कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने चाणक्य की मदद से जो है मौर्य वंश की जो है स्थापना किया था। किसको? घनानंद को, नंद वंश के घनानंद को मारकर। पहला आईसीसी महिला विश्व कप कहाँ हुआ था? ठीक है, तो पहला आईसीसी महिला विश्व कप हुआ था इंग्लैंड में, और 20 जून 1973 को इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। इंग्लैंड जो है पहले आईसीसी महिला विश्व कप की विजेता थी। पहला आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच वर्ष 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में खेला गया था। पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो खेला गया था 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में ही खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला T20 विश्व कप 2020 में पहली बार भाग लेने वाला देश कौन था। तो बात करें जो पहली बार भाग लिया था वो कौन था? थाईलैंड ने जो है महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट में पहली बार जो है भाग लिया था। ठीक है, यह 21 फरवरी से 8 मार्च 2020 के बीच ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। यह पहली बार था जब थाईलैंड ने महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया था। ठीक है,
बांग्लादेश को ग्रुप ए में रखा गया और थाईलैंड को ग्रुप बी में रखा गया था। फाइनल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था और विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता कौन था? भारत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तालीकोटा से संबंधित। तो तालीकोटा के युद्ध से जो है किस साम्राज्य का अंत हुआ था? तो ये साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था तालीकोटा के युद्ध से। तालीकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई 23 जनवरी 1565 को बीजापुर के दक्षिण पूर्वी स्थान पर लड़ी गई थी, जो अब उत्तरी कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस युद्ध को राक्षस थंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाई को आमतौर पर विजयनगर साम्राज्य के अंत का प्रतीक माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और ये जो है डेट से ही पूरा डेट ही पूछा गया था, एग्जैक्ट डेट। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 33 अन्य न्यायाधीश जो है शामिल होते हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये थे सर हरिलाल जेकी सुंदस कानिया, जिनको हम एच जे कानिया के नाम से भी जानते हैं। और भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी वाई चंद्रचूड़, और ये 50वें नंबर के हैं। ठीक है, भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तब इसे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता था। मौलिक कर्तव्य का सबसे पहले उपयोग किस देश में किया गया था? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसएसआर। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और सही आंसर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। खान बहादुर खान 1857 के विद्रोह में कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो ये कर रहे थे बरेली से। और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि कहाँ से कौन जो है नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह का। तो दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, बनारस में जनसाधारण, बिहार में कुंवर सिंह, पंजाब में भी जनसाधारण, फतेहपुर में अजीमुल्ला, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और बरेली में खान बहादुर खान। ठीक है, नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वें पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था जिसमें खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। 7वें पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और रोजगार सृजन करने के क्षेत्रों में विकास करना था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था। 1975 में किसी कार्बनिक रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो इसका आपका हो जाएगा व्लादिमीर प्रीलॉग। ठीक है, द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1975 वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन जॉन वारकॉप कॉर्नफोर्थ फॉर हिज वर्क ऑन द stereochemistry of enzyme catalyzed reaction and Vladimir Prolog for his research into the stereochemistry of organic molecules and reaction। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा व्लादिमीर प्रीलॉग। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन आपके 24 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में एसएससी सीजीएल के एग्जाम पूछे गए थे, और इससे इंपॉर्टेंट वीडियोस एनालिसिस के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।